कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेंडन इंजरीज़। टाइप्स ऑफ टेंडन इंजरीज़ में हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे टेंडन इंजरीज़ की, और उसके अलावा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टेंडन क्या होता है, और उसके बाद टेंडन की इंजरीज़ के बारे में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी टेंडन की इंजरीज़ के बारे में। पेपर के अंदर इस रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, मैं आपको इतना बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टेंडन। टेंडन क्या होता है। टेंडन जो होता है वो हमारी जो हड्डी होती है उसको हमारे मसल के साथ जोड़ता है, इसको हम टेंडन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, टेंडन इज़ अ फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन। ठीक है, ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बहुत सख्त टिश्यू होता है और ये हमारे मसल को हमारी बोन के साथ जोड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ टेंडन। यहाँ पे आपको दिख रहा है तस्वीर में कि टेंडन कौन है, हड्डी कौन है और मसल कौन है। मसल को हड्डी के साथ जोड़ने का काम टेंडन करता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेंडन इंजरीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गुल्फर एल्बोज एंड टेनिस एल्बो के दरमियान क्या फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखें, जो गुल्फ एल्बो होती है ना, उसको हम ये भी कहते हैं मेडियल एपिकोंडिलाइटिस, यानी ये हमारी जो एल्बो होती है उसके इनर साइड पे पेन होती है, जो कि हमारी एल्बो के इनर साइड पे पेन होगी उसको हम कहेंगे गुल्फ एल्बो। और अगर हमारी कोनी के आउटर साइड पर पेन होगी, बाहर वाली साइड पे, अंगूठे वाली साइड पे, तो उसको हम कहेंगे टेनिस एल्बो। अगर तो अंगूठे वाली साइड पे यानी कि बाहर वाली साइड पे पेन हो रही है कोनी के एल्बो के, तो वो कहलाएगी टेनिस एल्बो। लेकिन अगर इनर साइड पे हो रही है, जो हमारी लिटिल फिंगर है उस साइड पे पेन हो रही है, मैं लिटिल फिंगर ये नहीं कि लिटिल फिंगर के अंदर पेन हो रही है, लिटिल फिंगर वाली साइड पे यानी कि मीडियल साइड पे हो, वो कोनी के अंदर ही रही है जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये है हमारी वो वाली साइड जो हमारी फिंगर की छोटी फिंगर वाली साइड है, लिटिल फिंगर वाली। ये साइड अगर पेन हो रही है तो डैट इज़ द गुल्फर्स एल्बो, यानी कि इनर साइड ऑफ द एल्बो, मेडियल साइड ऑफ द एल्बो, जिसको हम मेडियल एपिकोंडिलाइटिस भी कहते हैं, डैट इज़ द गुल्फर एल्बो। अगर तो आर्म के अंदरूनी साइड पे पेन होगी, डैट इज़ द गुल्फर एल्बो। अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। अगर मैं पहले बताती डेफिनेशन तो आपको समझ नहीं आनी थी। टेनिस एल्बो इज़ इन्फ्लेमेशन ऑन द एंड ऑफ द आउटर एल्बो एंड गुल्फर एल्बो इज़ इन्फ्लेमेशन ऑन द एंड ऑफ द इनर एल्बो। तो गुल्फर में इनर साइड और टेनिस में आउटर साइड या लेटरल साइड। और टेनिस एल्बो को ना लेटरल एपिकोंडिलाइटिस भी कहते हैं। उसको गुल्फर को मेडियल एपिकोंडिलाइटिस और टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकोंडिलाइटिस भी कहते हैं। एक तो बात आपने ये याद रखनी, दूसरी बात आपने ये याद रखनी ये होती क्यों है, गुल्फर एल्बो को टेनिस एल्बो होती क्यों है। दरअसल ये जब हम बहुत ज़्यादा किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि विदाउट रेस्ट और हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं अपनी आर्म्स को, तो देन हमें गुल्फ एल्बो और टेनिस एल्बो हो सकती है। इसमें हमें पेन होती है और इन्फ्लेमेशन फील होती है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर आपको आउटर साइड पे फील होगी तो वो कौन टेनिस एल्बो होगी, अगर इनर साइड पे फील होगी तो वो गुल्फ एल्बो होगी। मैंने आप बहुत कोशिश की आपको अच्छे समझाने की। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब, टाइप्स ऑफ टेंडन इंजरीज के बारे में। उसके बाद है अवोल्शन। अवोल्शन हैपन्स व्हेन अ टेंडन पुल्स पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑफ। इसमें होता कुछ यूँ है कि किसी भी एथलीट का जो टेंडन होता है वो टूट जाता है और जिस्म का पार्ट होता है उससे अलग हो जाता है, यानी टूट के गिर जाता है। समझे, किसी की उंगली आधी टूट के गिर जाए ज़मीन पे तो डैट इज़ द अवोल्शन। या किसी का बॉडी का कोई भी पार्ट आधा टूट के जिस्म से जुदा हो जाए, जिस्म से बिल्कुल सेपरेट हो जाए, डैट इज़ द अवोल्शन। उसका टुकड़ा हो जाए यानी कि वो जिस्म से दूर अलग हो जाए, जिस्म से टूट के, तो डैट इज़ अवोल्शन। लिगामेंट टूट जाए और हड्डी से अलग होकर ज़मीन पे गिर जाए तो डैट इज़ द अवोल्शन। इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है टेंडोनाइटिस। टेंडोनाइटिस एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन, यानी टेंडन का सूज जाना। उसके बाद है टेनोसाइनोवाइटिस। टेनोसाइनोवाइटिस एक टर्म है टेंडन की इंजरीज में जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द शीट दैट सराउंड अ टेंडन। वो जो शीट होती है जो टेंडन के इर्द गिर्द मौजूद होती है, अगर उसमें सूजन हो जाए डैट इज़ द टेनोसाइनोवाइटिस। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। टेनोसाइनोवाइटिस क्या चीज़ है और टेंडोनाइटिस क्या चीज़ है, ये आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हमारे पास सबसे लास्ट में है एक्किलीज टेंडन। एक्किलीज टेंडन जो होता है वो हमारे काफ मसल के पीछे उसके पास होता है। काफ मसल को ये जोड़ता है हमारी हील की हड्डी के साथ।
तो ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा है एक्किलीस टेंडन। एक्किलीस टेंडन की इंजरी तब होती है जब हम अपने एक्किलीस टेंडन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो एक्किलीस टेंडन या तो रैप्चर हो सकता है या उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है और पेन होगी। तो डैट इज़ द एक्किलीस टेंडन इंजरी जब हम ओवर यूज़ करते हैं। जैसे कोई बंदा रनिंग करता है, बहुत ज़्यादा ओवर इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट स्टार्ट कर देता है, अपनी रनिंग की जो डिस्टेंस होता है उसको एकदम से बढ़ा देता है, तो जिससे एक्किलीस टेंडन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेंडन्स की इंजरी कौन कौन सी होती है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।